हेलो। हेलो। हाँ सर। ये आ गया ना, ये स्टार्ट हो रही है 4 बजे से। हाँ हाँ। हेलो। कब तक बोलोगे इसको आप रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट करना है? ठीक है। हेलो। सुबह। अच्छा। हम्म। हाँ, वीकेंड पे 2 बजे या फिर उस पे। ठीक है, ठीक। ओके। हेलो। हेलो। हाँ पवनदीप। हाँ जी सर। हम्म, चलो। एक सेकंड देना। चलो, एक सेकंड देना। हम्म, आज हम बात करते हैं कन्वर्जन्स की। ठीक है। कन्वर्जन। सबसे पहले देखते हैं कि कन्वर्जन होते क्या हैं। ठीक है। देखो, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पे देखो। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। हमारी वेबसाइट, जब हम कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है, तो बहुत सारे हमारी वेबसाइट पे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी हमारी वेबसाइट पे क्या होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वेब यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया, ठीक है, तो बहुत सारी इवेंट्स वो कर सकता है। इवेंट का मतलब क्या होगा? हो सकता है कि वो मेरे पेज पे, मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है। हो सकता है कि वो मेरे प्रोडक्टों को देख रहा है। हो सकता है मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो मेरे प्रोडक्ट को अपने बास्केट में डाल रहा है। ठीक है, चेकआउट पेज तक जा रहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे आके जो यूज़र है वो करता है। मतलब एक यूज़र अगर वेबसाइट पे आता है तो कुछ ना कुछ करता है। अगर तुम्हारी वेबसाइट, सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट पे तुमने कोई पीडीएफ वगैरह लगा रखी है, उसको डाउनलोड कर लेता है तो वो एक इवेंट हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से ना हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कन्वर्जन, बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, हम हमारी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। और हम उन इवेंट्स के बेस्ड पे जो है अपनी एक ऑडियंस तैयार कर सकते हैं। देखो, रीमार्केटिंग के टैग में क्या होता है, रीमार्केटिंग टैग में तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि जो हमारा यूज़र है वो हमारी इस पेज पे आया, हमारे उस पेज पे गया, वो कॉन्टेक्ट अस पेज तक गया, थैंक यू पेज तक नहीं गया। मतलब पेजों तक की बात चल रही थी ना। बट हमारी वेबसाइट में पेजों के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे ट्रैक करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे अब मैंने रीमार्केटिंग की तो वो तो मुझे एक स्पेसिफिक पेज का पता चलेगा। हाँ। बाकी वेबसाइट का क्या हुआ? बाकी आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उस पे सपोज करो बंदा साइन अप कर रहा है। ठीक है। भाई जैसे आपने कल बताया था कि वेबसाइट पे आया उसने कोई फॉर्म भर दिया आपका। वो तो पेज है, वो तो हम फिर भी स्टिल पेज के थ्रू ही है कि भाई इस पेज तक गया और दूसरे पेज तक नहीं पहुंचा। अब जैसे सपोज करो कि कोई बंदा आपका कोई प्रोडक्ट है वो कार्ट पे ऐड कर रहा है, कोई बंदा चेकआउट पे जा रहा है। ठीक है। तो अलग अलग एक्टिविटी
जो है वो वेबसाइट के अंदर करता है, जो हम रीमार्केटिंग के अंदर नहीं ट्रैक कर सकते। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए हमें क्या करते हैं, हम ना कन्वर्जन्स बनाते हैं। और कन्वर्जन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हम अलग अलग इवेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग कन्वर्जन वहाँ पे बना देते हैं। और उस कन्वर्जन से, देखो कन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदे ने तुम्हारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया। हाँ, प्रोडक्ट परचेज करना भी एक तरीके से कन्वर्जन के अंदर ही आता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर कोई बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट्स पे बना सकते हैं। और फिर उस कन्वर्जन के भी, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक कन्वर्जन क्रिएट करा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो मैंने बनाया है कि भाई कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आके साइन अप कर रहा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। मैंने ये कन्वर्जन बना लिया एक, ठीक है, साइन अप के नाम से कन्वर्जन बना दिया। अब तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी बंदे साइन अप करेंगे, वो सारे बंदे इस कन्वर्जन के अंदर आ जाएंगे, जो ये मैंने साइन अप के नाम से कन्वर्जन बना रखा है। और फिर मैं क्या करूंगा, इस कन्वर्जन की ऑडियंस को जो है वो एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा, क्योंकि बंदा साइन अप करके चले गया मेरी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बंदों को मैं क्या करना चाहता हूँ कि भैया जो बंदा मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी साइन अप करके चले गया है, तो ऐसे लोगों को फिर मैं क्या करूंगा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बंदा मेरी वेबसाइट पे साइन अप करके जा चुका है। अगर ये प्रोडक्ट परचेज भी कर चुका है उसके बावजूद भी फिर हम साइन अप में दिखाते हैं लोगों को, बार बार जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाते हैं। इसलिए तुमने कई बार ऐसा होगा कि तुम कोई प्रोडक्ट को कार्ट पे ऐड कर देते हो, तो वो प्रोडक्ट तुम्हें जगह जगह दिखने लग जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सर ये तो रीमार्केटिंग हो गई ना। देखो, रीमार्केटिंग के अंदर तो सिर्फ हम पेजेस को ट्रैक कर सकते हैं ना। अगर किसी बंदे ने तुम्हारी वेबसाइट से कुछ परचेज कर लिया, क्या तो उसको ट्रैक कर सकते हो? हाँ, डिटेल तो पता चल जाएगी ना उसकी। कैसे पता चलेगी? कुछ गूगल इन्फॉर्मेशन गूगल लिखेगा गूगल मतलब। गूगल एड्स में कैसे पता चलेगी? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी वेबसाइट पे आया, ठीक है। ठीक है, मैंने कोई सामान परचेज कर लिया। अब मेरे नाम, मेरे फ़ोन नंबर और मेरे ईमेल आईडी से, सिर्फ इन तीन चीज़ों से क्या तुम मुझे दोबारा रीटारगेट कर सकते हो? हाँ, कैसे करोगे बताओ? अगर आपका जब हम कोई ऐड रन करते तो क्या हम स्पेसिफिक किसी बंदे की डिटेल डालने का ऑप्शन हमें आता है? अब तक तुमने अगर जो दो ऐड बनाई हैं, क्या वहाँ उसकी पे मेल हम्म? उसकी मेल पे तो कुछ भेज सकता हूँ अपने उसका। तो वो तो फिर तुम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मेल करोगे ना, वो फिर ऐड के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा। नहीं समझे बात को, कि वो फिर एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं आ जाएगा, वो तो फिर ईमेल मार्केटिंग में चले जाएगा ना। आप गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के बाहर से उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे देखो, साइन अप का जो है हमारा, यहाँ पे हम ना अलग अलग टाइप के कन्वर्जन्स बनाते हैं। कन्वर्जन बेसिकली ये क्या होता है, कन्वर्जन एक्शंस होते हैं। ठीक है, कि भाई यूज़र हमारी वेबसाइट पे क्या एक्शन कर रहा है, उसके एक्शन के बिहाफ पे ही फिर हम लोग क्या करते हैं, उन ऑडियंसेस को जो है एडवर्टीजमेंट रिपीट करते हैं, दिखाते हैं बार बार। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बंदे ने क्या कन्वर्जन किया? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा। कन्वर्जन बेसिकली हुआ क्या, मतलब कुछ वेबसाइट पे कुछ एक्शन। हाँ, कन्वर्जन एक्शन का मतलब ये है कि कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आके क्या एक्शन कर रहा है। देखो, एक एक तो पेज व्यू होता है, पेज व्यू भी एक एक्शन ही है, कि बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आया और उसने पेज व्यू किया है। बट उस भाई हमारी वेबसाइट में पेज व्यू के अलावा भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बेसिकली ये एक्टिविटीज़ ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई बंदा है, किसी की वेबसाइट है, डॉक्टर की वेबसाइट है, ठीक है, उसने हाँ, कुछ अपॉइंटमेंट, मतलब उसने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रखा है अपॉइंटमेंट का। ठीक है, ठीक है। कि अपॉइंटमेंट जो है वो ली जाती है। अब मैंने वहाँ पे कन्वर्जन बना दिया कि भैया मेरी वेबसाइट पे कोई भी बंदा अपॉइंटमेंट लेगा तो वो मेरे कन्वर्जन के अंदर आ जाए, क्योंकि उसने क्या कर दिया, कन्वर्ज एक एक्शन कर दिया, कन्वर्जन एक्शन कर दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कन्वर्जन एक्शन बनाया है कि कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आए और वो कन्वर्जन, मतलब कि अगर वो अपॉइंटमेंट भरता है तो वो कन्वर्जन के अंदर आता है। तो जैसे ही कोई बंदा उस अपॉइंटमेंट के फॉर्म को भरेगा तो वो मेरे कन्वर्जन के अंदर आ जाएगा। और फिर मैं उस ऑडियंस को फिर दोबारा दोबारा जो है अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो रिपीट करके दिखाऊंगा।
ठीक है, तो क्या कहते हैं अगर ऐसा। कोई आए मेरी वेबसाइट पे, हम्म। अगर कोई वेबसाइट पे आए, हम्म। उसने मेरे कोई को व्यू किया, मतलब जैसे ऐड टू कार्ट वाले पेज को व्यू किया, हम्म। ठीक है? हम्म। कुछ डाला नहीं उसने, ऐड टू कार्ट कुछ लिया नहीं, हम्म। सिर्फ ऐड टू कार्ट वाला पेज देखा, हम्म। वो कन्वर्जन में गिना जाएगा? हाँ, क्योंकि उसने एक एक्शन कर दिया ना, ऐड टू कार्ट का एक एक्शन कर दिया है। देखो, कन्वर्जन हम वही बना सकते हैं जो कन्वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। जब अभी हम कन्वर्जन बनाएंगे ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, हम उन्हीं के बेस पे कन्वर्जन बनाते हैं। हम अपने मन से कुछ भी कन्वर्जन नहीं बनाते। हमें जो जो ऑप्शंस वहाँ पे मिलते हैं, हम उनमें से ही किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने लिए कन्वर्जन बना सकते हैं। तो कन्वर्जन बेसिकली मतलब हुआ क्या? उसने मतलब मेरी वेबसाइट पे आके कुछ किया? हाँ, उसने आपकी वेबसाइट पे आके कुछ एक्शन किया। ठीक है, और उसके एक्शन के बिहाफ पे हम उसको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। देखो, अब कोई बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आके कोई कुछ एक्शन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेस्टेड है। तो उसके एक्शन के बिहाफ पे फिर हम लोग जो है, देखो, एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आके साइन अप कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आके साइन अप कर रहा है, और एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आके तुम्हारे ऐड टू कार्ट कर रहा है। दोनों में से कौन सा ज़्यादा सीरियस है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए? ऐड टू कार्ट वाला? तो सिंपल, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट वाले को ऐड दिखाएंगे। हम साइन अप वाले पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि साइन अप वाला तो हो सकता है ऐसे ही साइन अप करके चलेगा, बट ऐड टू कार्ट वही करेगा जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगा है। बट समहाउ हो सकता है कि उसके माइंड में कुछ डाउट चल रहा हो, जिसकी वजह से उसने एक्शन किया ही नहीं, परचेज नहीं किया। जी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे परचेज करके जाता है, तो तुम कन्वर्जन एक्शन के अंदर परचेज को भी अपना कन्वर्जन बना सकते हो, कि उसने कुछ चीज़ परचेज करी तो वो तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर आ जाएगा। तो अब एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया, कि तो तुम नहीं चाहते कि वो बंदा बार बार तुम्हारी वेबसाइट पे आए। तो जब तक तुम उसको बार बार एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाओगे, तो वो बार बार तुम्हारी वेबसाइट पे क्यों आएगा? तो उसको बार बार हम कन्वर्जन करने के बाद, कुछ परचेज करने के बाद भी हम उसको ऐड दिखाते रहते हैं, ताकि वो हमारे मतलब कि उसके माइंड में हमारे ब्रांड का नाम छपा रहे। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग जो है वो कन्वर्जन करते रहते हैं। देखिए, अब ये चीज़ होती कैसे है, इसको हम प्रैक्टिकली आके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन किस तरीके से बनाया जाता है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, सबसे हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन सेटअप करना होता है। ठीक है, सेटअप करने के बाद क्या होता है, फिर हम जो कन्वर्जन का टैग है उसको क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। क्योंकि जब तक हम वो कन्वर्जन के टैग को वेबसाइट पे नहीं लगाएंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ, है ना? तो वो कन्वर्जन का टैग जो है वो हमें हमारी वेबसाइट पे लगाना भी पड़ता है। कोई अगर वेबसाइट पे सिर्फ आए और किसी पेज को व्यू करके जाए, वो भी कन्वर्जन गिना जाएगा? वो तो फिर तुम्हारा रीमार्केटिंग है ना, वो कैप्चर कर लेगा, तो फिर कन्वर्जन बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, वो मतलब कन्वर्जन काउंट होगा, नहीं होगा? वो तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर नहीं, वो कन्वर्जन काउंट ऐसे नहीं होता है यार। कन्वर्जन जब हम जो कन्वर्जन बनाएंगे वही काउंट होगा। काउंट मतलब इन द सेंस उसको कन्वर्जन माना जाएगा, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अ, लेकिन उसके सिर्फ लिए मैं पेज वो कन्वर्जन, पेज व्यू व्यू। का कन्वर्जन बनाऊंगा तब। मैं जो भी कन्वर्जन सेटअप करूंगा उसी को कन्वर्जन माना जाएगा, बाकी कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। अच्छा, मतलब जो चीज़ मैं बनाऊँगा वो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो मैं कन्वर्जन बनाऊंगा वही कन्वर्जन में काउंट होगा। अगर मैं कन्वर्जन बना रहा हूँ साइन अप करने का, तो कोई साइन अप करेगा तो ही कन्वर्जन में काउंट होगा, उसके अलावा वो कोई सी भी एक्टिविटी करता है वो कन्वर्जन के अंदर नहीं आएगी मेरे। तो कन्वर्जन के फिर पैसे भी मतलब चार्ज होंगे उसी नहीं, हिसाब से मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कन्वर्जन फ्री में होता है, उसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, अभी तुम कंफ्यूज हो। देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या आना है, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आना है। इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो मेजरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे मिलेगा आपको ये कन्वर्जन। ठीक है। ठीक है, मैंने क्या करना है, सिंपली कन्वर्जन पे क्लिक करना है। ठीक है,
अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन्स यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है। अब ये बनता कैसे, सबसे पहले उसको देखो। देखो और सिंपल ही हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू कन्वर्जन एक्शन में एक नया कन्वर्जन एक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है। अब कन्वर्जन क्या करना है, स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन। हमें कहाँ से, हमें ऑब्वियस सी बात है कि हम गूगल एड्स कर रहे हैं, तो गूगल मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो आई हुई वो होती है, उसका हमें कन्वर्जन बनाना है। ठीक है। ठीक है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया वेबसाइट पे, तो अब ये बोल रहा है कि अपनी वेबसाइट को स्कैन करो, मतलब कि वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल के स्कैन करो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट को लेता हूँ एंड वेबसाइट को यहाँ करता हूँ कॉपी, एंड मैं सिंपली यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ स्कैन। ठीक है। स्कैन करने के बाद अब यहाँ पे देखो सिंपली मुझे ऑप्शन मिला है ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। मैं जाता हूँ इस पे। ठीक है। ये करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे कन्वर्जन किस चीज़ का बनाना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो पेज व्यू का भी कन्वर्जन बना सकते हो। ठीक है। सबमिट लीड फॉर्म, कोई तुम्हारा लीड फॉर्म भर रहा है तो उसको तुम यहाँ पे कन्वर्जन बना सकते हो। ठीक है। सब्सक्राइब, जैसे सपोज करो कि सब्सक्राइब का ऑप्शन तब आएगा जब आप उसका कन्वर्जन ले रहे होंगे, क्या कहते हैं आपका, एक सेकेंड यार ये क्यों छोटा हो गया। सब्सक्राइब किस पे करते हैं, सब्सक्राइब हम यूट्यूब पे करते हैं, तो उस टाइम पे अगर यूट्यूब का कन्वर्जन ले रहे हो तो उस टाइम पे ऐड टू बास्केट, परचेज, सेल्स कैटेगरी। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है ना, यही गेट डायरेक्शन, सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट पे तुमने गूगल फॉर्म लगा, गूगल लगा रखा है, गूगल का मैप लगा रखा है, और उस पर क्लिक करके कोई डायरेक्शन सर्च कर रहा है तुम्हारी, तो तुम उसको भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो कन्वर्जन है यही है, इसके अलावा और अलग से कुछ नहीं बनेगा। ये जो ऑप्शंस में आएंगे इतने ही कन्वर्जन तुम जो है वो यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। अब सपोज करो कि मैं, मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट और मैं चाहता हूँ कि साइन अप, मतलब कि जो बंदे भी मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। ठीक है। तो कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? सिंपल मतलब वो वेबसाइट पे आए और कुछ करके जाए। देखो बात को समझो। कन्वर्जन का मतलब ये होता है सिंपल सा, कि कुछ भी चीज़ कन्वर्जन, यहाँ पे तुम ऑप्शन देख रहे हो ना, हम इसमें से किसी भी चीज़ को अपना कन्वर्जन बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है, अब जैसे सपोज करो साइन अप है, तो जो बंदा मेरी वेबसाइट पे आके साइन अप करेगा वो मेरे कन्वर्जन के अंदर आ जाएगा। वो कुछ खरीदे ना खरीदे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बात को समझो। खरीदने बेचने वाला बात बात ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ बात हो रही है कि जो मैंने कन्वर्जन बनाया, कि जो बंदा मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर देगा, बस मेरे लिए वो कन्वर्जन है, वो चाहे कुछ खरीदे या ना खरीदे। वो आपके लिए कन्वर्जन है, बट कन्वर्जन क्या है? मतलब कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या हुई? कन्वर्जन का डेफिनेशन यही हो गया ना कि भाई वो साइन अप के गोल को उसने कन्वर्ट कर दिया है, वो साइन अप के गोल पे कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि साइन अप का कन्वर्जन हो गया वो। कन्वर्जन का मतलब होता क्या है यार, सिंपल सा मतलब यही तो होता है कि उसने वो चीज़ कन्वर्ट कर ली, मतलब वो कंज्यूम कर ली वो चीज़। तो मैं अगर साइन अप का यहाँ पे बना रहा हूँ, तो जो जो बंदे साइन अप करते रहेंगे उन्होंने साइन अप कर लिया, मतलब कि वो चीज़ कर ली, तो वो मेरे कन्वर्जन पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं बना ही कन्वर्जन का जो यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो बना ही साइन अप के नाम से रहा हूँ। यार कन्वर्जन का सिंपल सा मतलब है कि कन्वर्ट होना, कोई यूज़र था वो मेरी वेबसाइट पे आके उसने साइन अप कर लिया, तो मेरी वेबसाइट पे आके वो कन्वर्ट हो गया। और वही चीज़ मैं अब यहाँ पे डेटा उसका बनाऊंगा, ताकि ऐसे लोगों को, जो लोग मेरी वेबसाइट पे आके कन्वर्जन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बार बार मैं अपनी ऐड दिखाऊं। ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली कन्वर्जन बना रहे हैं। अब वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट है, तो मेरी वेबसाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि अपॉइंटमेंट बुकिंग हो, तो ये बनाने का कोई बनता ही नहीं है मतलब। तो हम वही कन्वर्जन बनाएंगे जो एक्शन यूज़र कर सकता है हमारी वेबसाइट पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे साइन अप का ले लिया कि भाई बंदा मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मुझे अपनी जो है कन्वर्जन के अंदर डालना है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कन्वर्जन नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा दे देता हूँ, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप, और आज की डेट डाल देता हूँ, ताकि मैंने मल्टीपल कन्वर्जन बना रखे हो तो मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने आज की डेट यहाँ पे डाल दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू, वैल्यू के अंदर देखो यूज द सेम वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, यूज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, नॉट रिकमेंडेड। तो इसका मतलब क्या है, देखो आप मल्टीपल कन्वर्जन बनाते हो, तो जो आपने अगर पुराना कन्वर्जन बना रखा होगा उसमें जो वैल्यू आपने डाली होगी सेम वही वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है, या फिर आप इस कन्वर्जन के लिए कोई डिफरेंट वैल्यू डालना चाहते हैं। ठीक है।
इस कन्वर्जन के लिए कोई डिफरेंट वैल्यू डालना चाहते हैं, या फिर आप इस कन्वर्जन में कोई वैल्यू यूज़ नहीं करना चाहते। अब ये वैल्यू क्या है, देखो ये वैल्यू होते हैं मॉनिटरी वैल्यू। मतलब हम मॉनिटर चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। ये कोई वैसा वर्चुअल मनी कह सकते हो एक तरीके से। जैसे सपोज करो मेरी मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा साइन अप कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 500 रुपये की यहाँ पे क्या कर दूँगा, एक मॉनिटरी वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। याद रहे ये मॉनिटरी वैल्यू है, मॉनिटर करने के लिए हमने डाली है। 500 रुपये कोई बंदा साइन अप कर देगा तो मुझे नहीं मिल जाएगा 500 रुपये। बट हाँ, अगर मेरी कोई चीज़ 1000 रुपये की है और कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर देता है, तो मैं एक मॉनिटरी वैल्यू दे सकता हूँ कि हाँ भी अगर ये बंदा साइन अप हो गया है तो बंदा कुछ ना कुछ तो परचेज कर ही लेगा, एटलीस्ट 500 रुपये का तो मेरी मतलब कि मेरे को वैल्यू दे ही जाएगा। अब ये वैल्यू जो होती है ये मॉनिटरी होती है, इस पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर किसी ने साइन अप कर लिया तो क्या 500 रुपये हमें मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, सिर्फ एक मॉनिटरी वैल्यू है, ठीक है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको डोंट यूज अ वैल्यू के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो डालने ना डालने से फ़र्क क्या पड़ा? डाल दोगे तो वहां पे जब कोई बंदा, जैसे सपोज करो किसी बंदे ने दो कन्वर्जन हो गए, दो बंदों ने साइन अप कर दिया, तो वहां पे मेरे को कन्वर्जन वैल्यू 1000 रुपये दिखाई देगी। बस, ये एक मॉनेटरी वैल्यू है, ये कोई वैसी वैल्यू नहीं कि भाई 1000 रुपये मेरे को मिल जाएंगे। तो तुम रखो तो भी उसका कोई वो नहीं, और नहीं भी रखोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। समझ नहीं आया, ये वाला पार्ट वापस बताना। देखो सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनिटर करने के लिए कि भाई हमने इतना रुपए का जो है कन्वर्जन जो है वो कर लिया 1000 रुपये का। अब देखो सपोज करो कि कोई चीज़ 1000 रुपये की है, कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का है। उसमें से सपोज करो दो बंदे तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, तो मेरे को कितना कन्वर्जन वैल्यू मिल जाएगी, 1000 रुपये मिल जाएगी। तो फिर बाद में हम अपन लोग इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई 1000 रुपये की मॉनेटरी वैल्यू हमें मिल गई थी, क्या मतलब कि 2000 रुपये का 1000 रुपये की मॉनेटरी वैल्यू से क्या बंदे हमको 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि दो बंदों ने अगर साइन अप किया था तो क्या उन्होंने 1000 1000 रुपये में दोनों ने 1000 1000 रुपये की चीज़ खरीदी कि नहीं खरीदी। तो जितना हमें मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है उसके हिसाब से एक्चुअल में सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मॉनिटर करने के लिए हम मॉनेटरी वैल्यू डालते हैं। अब तुम इसको डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और तुम इसको नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक मॉनेटरी वैल्यू है, ये कोई एक्चुअल इनकम नहीं है, ठीक है। तुम कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन पे दो वैल्यू दिखाई देगी कि दो बंदे आए, तो मॉनेटरी वैल्यू वहाँ पे 1000 रुपये तुम्हें दिखाई देगी, ये जो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं लग रहा कि भाई तुम नहीं यूज करना चाहते तो तुम इसके साथ भी जा सकते हो, डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन, मतलब तुम कोई वैल्यू यूज ही मत करो। मतलब सिर्फ़ एक खुद को हाँ, उसको, मॉनिटर करने के लिए है बस, ये और कुछ नहीं है। मतलब मैंने 2000 की कन्वर्जन कर ली। एग्जैक्टली exactly. और इसका वो नहीं है कि भाई मैंने क्या कहते हैं 500 रुपये यहाँ पे डाल तो मेरे को 500 रुपये भी मिल जाएंगे, नहीं, ये सिर्फ एक मॉनिटर करने के लिए वैल्यू, और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमारा काउंट है। काउंट का मतलब एवरी और वन, ठीक है, हम इसको हमेशा वन सेलेक्ट करके रखेंगे। वन, एवरी और वन का मतलब ये है कि आप सपोज करो मैंने कोई कन्वर्जन बनाया है, ठीक है। तो कन्वर्जन बनाते समय, अब सपोज करो कि मैंने परचेज का कन्वर्जन बनाया, चलो ये तो साइन अप का है, ये बंदा एक ही बार साइन अप कर सकता है। अगर मैंने सपोज करो परचेज का बनाया कि कोई बंदा परचेज कर रहा है तो वो कन्वर्जन के अंदर आ जाए। सपोज करो एक ही बंदे ने 4 बार मेरी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ परचेज करा एक दो दिन के गैप में, तो बंदा तो एक ही है ना, तो उसको तुम एवरी काउंट करोगे कि वन, मतलब कि उस जितनी बार वो परचेज कर रहा उतनी बार उसको काउंट किया जाएगा, या फिर एक ही बार काउंट किया जाएगा, बंदा तो सेम ही है ना, हाँ। है ना। तो उस कंडीशन में हम वन ही काउंट करके चलते कि एक बंदा मेरी वेबसाइट पे कितनी बार भी कन्वर्जन करे, बट उसको एक ही इंक्लूड होगा, मतलब वो एक ही बंदा माना जाएगा, वो चार अलग अलग बंदे नहीं माने जाएंगे। तो अगर इसको एवरी कर दूँ तो भी तो ठीक है, पता चलेगा उसने ज़्यादा बार लिया है। वो उसमें ये थोड़ी दिखाएगा, उसमें ये दिखाएगा कि आप चार बंदों ने कन्वर्जन किया है, उसमें वो ये नहीं दिखाएगा कि एक बंदे ने कन्वर्जन किया है। वो दिखाएगा तुम्हारी वेबसाइट पे 4 बार कन्वर्जन हुआ है, चार बंदों ने कन्वर्जन किया है। बट वो अगर नहीं हम, बता हाँ, तो फिर किसी फायदा क्या है कि अब भाई एक ही बंदा 4 बार लेके जा रहा है तो उससे हमें कोई फायदा थोड़ी है, बंदा तो एक ही है ना। फ़ायदा तो है ही। कैसे फायदा है। तो अब मैं उसी एक ही बंदे को वापस टारगेट करके वो कर सकता हूँ ना? हाँ, बट अगर मैं इसको एवरी काउंट करूंगा तो मुझे नहीं पता ना कि वो, मुझे थोड़ी ना पता कि वो बंदा 4 बार आके मेरी वेबसाइट पे कन्वर्जन करके गया हुआ है, जो भी इस कन्वर्जन के अंदर आ रहा है। तो एक ही बंदा मुझे लगेगा कि ये चार अलग अलग बंदे हैं, जबकि बंदा एक ही होगा।
तो मेरे को तो कन्फ्यूजन होगी ना, इसलिए मैं 1 लेके चलता हूँ कि भाई एक बंदा मेरी वेबसाइट पे चाहे कितने मर्जी कन्वर्जन कर ले, वो एक ही काउंट होगा, बार बार काउंट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, कन्वर्जन कैन हैपन डे आफ्टर समवन इंटरेक्ट विद योर एड, सेलेक्ट हाउ मच टाइम आफ्टर समवन इंटरेक्ट विद योर एड डू यू वांट टू यूज द काउंट कन्वर्जन। मतलब कि जब एक बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे कन्वर्जन कर रहा है, सपोज करो कोई बंदे ने तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप कर दिया, ठीक है, तो जब उस बंदे ने तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप कर दिया, वो तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर काउंट हो जाएगा, है ना, साइन अप वाले। तो तुम उस बंदे को, डेटा को कितने दिन तक ट्रैक करना चाहते हो, मतलब वो तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर कितने दिन तक रहे। तो यहाँ पे दे रखा है कि 30 दिन तक, तुम चाहो तो 2 हफ्ते तक मिनिमम, या फिर 3 वीक, 4 वीक, या फिर पूरे महीने भर तक उस बंदे को अपने कन्वर्जन के अंदर रख सकते हो। ठीक है। तो अगर कोई बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है, तो साइन अप करने के बाद वो 30 दिन तक तुम्हारे कन्वर्जन, जो हम यहाँ पे कन्वर्जन बना रहे हैं, उसके अंदर वो बंदा रहेगा रहेगा 30 डेज तक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये तो वीडियो एंगेजमेंट है, ये तो जब हम यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो ये उसके अंदर आता है, ये इसके मतलब हमारी ऐड के लिए नहीं है। ठीक है। ये आएगा वीडियो इंगेजमेंट, मतलब यूट्यूब वगैरह से कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है, हमारा इसका इसमें कोई काम नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कन्वर्ट, सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर अ पर्सन व्यू योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। मतलब कि ये बोला कि सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर अ पर्सन व्यू योर प्रोडक्ट दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जिस दिन वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है बंदा, उसके कितने दिन के बाद से तुम उसको अपने कन्वर्जन में इंक्लूड करना चाहते हो। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, तुम पहले दिन से ही लो कि बंदा अगर आज वेबसाइट पे आ गया तो अगले दिन से ही वो मेरे कन्वर्जन पे काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जितना कम टाइम पे रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, जैसे बंदा आ जाए तो कल से ही वो मेरे कन्वर्जन पे काउंट हो जाए इमीडिएटली। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना, सिंपली यहाँ पे कर देना इसको डन। ठीक है। इसको डन करने के बाद तुम यहाँ पे आओगे सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग के अंदर जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये तुम्हारा साइन अप के नाम से देखो यहाँ पे कन्वर्जन नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। इसको करने के बाद तुम क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे। ठीक है। जैसे तुम वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तो उसके बाद तुम्हें इस कन्वर्जन को क्या करना है, सेटअप करना अपनी वेबसाइट पे, तभी तो वेबसाइट से तुम ट्रैक कर पाओगे कन्वर्जन को। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करना है। ठीक है। और इसको पढ़ लो कहाँ पे लगाना है, कॉपी द पेस्ट कोड एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट। ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द हेड, मतलब कि जहाँ पे तुम्हारा हेड का ओपनिंग हो रहा है, जस्ट उसके इमीडिएट में आपको ये लगाना है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना रिमार्केटिंग का टैग, सेम उसी तरीके से आपको वहाँ पे लगा के इसको क्या कर देना है, क्योंकि अभी अभी हमने टैग्स वगैरह नहीं लगा रखे वेबसाइट पे। तो जब तुम इसको प्रॉपर तरीके से लगाओगे तो उस पर तुम्हें ये क्या करना है, लगा के यहाँ पे फिनिश कर देना है। ठीक है। तो तुम्हारा ये जो टैग है, ये तुम्हारा कहाँ पे लग जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे लग जाएगा, और उसके बाद तुम सिंपली इसको डन कर दोगे। तो तुम जैसे इसको डन करोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि आज की तारीख हो गई 23 जनवरी, तो ये रहा 23 जनवरी के नाम से, देखो यहाँ पे आपको कन्वर्जन एक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, जैसे 5 लोग अगर आ गए तो यहाँ पे 5 वैल्यू दिखाएगा, और ऑल कन्वर्जन वैल्यू, तो यहाँ पे कितना दिखाएगा, 2500 दिखाएगा, क्योंकि पर वैल्यू पे मैंने कितना डाला हुआ है, पर कन्वर्जन पे 500 रुपये का मेरे को होता है। तो यहाँ पे तुम्हें ना 2500 रुपये दिखाएगा कन्वर्जन वैल्यू, और ऑल कन्वर्जन कन्वर्जन 5 दिखाएगा, और वैल्यू कितनी दिखाएगा, 2500 दिखाएगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा कन्वर्जन बनेगा। ठीक है। अब ये कन्वर्जन कैसे यूज़ करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम ये कन्वर्जन बनाओ अपनी वेबसाइट पे। जैसे मैंने अभी ये बनाया ना कन्वर्जन, इसको भी बनाओ, मैं 1 मिनट में आया बस।
ठीक। बन रहा है। बना रहा हूँ। ये तुमने बना दिया क्या? अच्छा, ये पेज व्यू पहले से बाय डिफॉल्ट होगा, न्यू कन्वर्जन करो।
कन्वर्जन नेम में क्या डालना होता है? तुम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे अपनी कंपनी का नाम उसके आगे। सर ये सेम और डिफरेंट वैल्यू वाला वही है ना, मतलब बस की सेम वैल्यू का उसको मैं। मतलब ये है कि अगर आपने कोई पहले कन्वर्जन बनाया होगा और उसमें कोई वैल्यू डाली होगी, तो वही सेम वैल्यू इसके अंदर डालनी है। इसके लिए तुम्हें एक अलग वैल्यू डालनी है, तो तुम इसके लिए अलग वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ साइड पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है ना। क्या? यहाँ तो ये लिखा है ना, यूज सेम वैल्यू इफ यू आर यूजिंग ट्रैकिंग लीड, साइन अप और पेज व्यूज, यूज डिफरेंट वैल्यू इफ यू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस। हाँ, तो वही है ना, उसके अकॉर्डिंगली। अगर तो तुम अभी बना किसका रहे हो? मैंने एच डी टी ए का बना रहा हूँ। कन्वर्जन क्या बना रहे हो? मतलब कन्वर्जन क्या सेलेक्ट किया है? मतलब साइन अप सेलेक्ट किया है, क्या सेलेक्ट किया है? फॉर्म सी फॉर्म सेलेक्ट किया। हाँ, तो फॉर्म किया है ना। तो फॉर्म इसके इसके अंदर वही डालोगे तुम फिर। सेम वैल्यू, Alright, what's in the box? डिफरेंट वैल्यू लेके चलो इसके अंदर। अब वही कह रहा हूँ ना, पता कैसे चलेगा किस में डिफरेंट लेनी है किस में, समझ ही नहीं आया। देखो, सेम वैल्यू का मतलब सिंपल सा ये होता है कि उस पर स्क्रॉल करो, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करो। अच्छा। हम्म वहाँ पे देखो लिखा तो हुआ है कि सेम वैल्यू आप तभी लोगे जब आप क्या कहते हैं, यू आर ट्रैकिंग लीड, साइन अप और पेज व्यू। यूज़ अ डिफरेंट वैल्यू इफ़ यू आर सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइस। ठीक है? तो मैं वही चीज़ तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मतलब कि अलग अलग प्राइस के प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन में तुम जो है वैल्यू जो है वो अलग रखोगे। बट अगर क्या कहते हैं, तुम्हारा लीड का है, साइन अप का है, या फिर पेज व्यू का तुम कन्वर्जन बना रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम सेम वैल्यू ले सकते हो। तो तुम सेम वैल्यू ईच कन्वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। करो, उस पर क्लिक करो। क्लिक तो कर दो, समझ ही नहीं आया। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम पेज व्यू या फिर साइन अप फॉर्म या फिर कुछ इस तरीके से जो है कन्वर्जन बना रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम सेम वैल्यू यूज़ कर सकते हो। सेम वैल्यू का मतलब ये होता है भाई, सिंपल सा, कि जो तुम कन्वर्जन बना रहे हो उस पे तुम्हारी क्या है। सपोज करो तुमने 200 रुपये डाल दिया। ठीक है? अब सपोज करो कि वो कह रहा है कि अगर तुम कोई अलग अलग प्रोडक्ट का, सपोज करो कि तुम्हारे पास अलग अलग कोई प्रोडक्ट है और तुम अलग अलग कन्वर्जन्स बना रहे हो, तो उस कंडीशन में उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अलग अलग वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन में तुम अलग कन्वर्जन वैल्यू लेके चलना, तब उस टाइम पे तुम सेम कन्वर्जन वैल्यू लेके नहीं चलोगे।
तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग कॉन्टेक्ट वो क्या कहते हैं, सबमिट लीड फॉर्म बना रहे हैं। तो सबमिट लीड फॉर्म में तो हम इस समय क्या यूज़ करेंगे, सेम, यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। सेम द वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन का मतलब ये है कि चाहे बंदा कोई भी हो, साइन अप करे, हर बार कन्वर्जन वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। चाहे आप साइन अप करो चाहे मैं साइन अप करूं, हर बार जो है, जो क्या कहते हैं, कन्वर्जन वैल्यू जो है वहाँ पे 500 रुपये ही दिखाएगा। ठीक है। एक मिनट सर, चार्जर लेके आ रहा हूँ। सर, हाँ। अब जैसे आप कह रहे हो कि अब कोई सेम प्रोडक्ट है, जैसे अब मैं सबके लिए फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे एक ही वो कर लिया कि एक वैल्यू पे सबका हो गया, हम्म। तो डिफरेंट वाला कब यूज करूँ? डिफरेंट वाला तुम तब यूज़ करोगे जब तुम जो है इसके अलावा कोई दूसरा कन्वर्जन यूज़ करते हो। दूसरा कन्वर्जन यूज़ करने का मतलब जैसे कि ऐड टू कार्ट हो गया। हाँ, मतलब ऐड मेरी वेबसाइट पे दोनों चीजें हैं, फॉर्म भी है, ऐड टू कार्ड भी है। हाँ, तो जब तुम अगर आप तुम्हें जब क्या कहते हैं, साइन अप करने के लिए, तो तुम्हें एक नया कन्वर्जन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस कन्वर्जन पे तो सिर्फ वो चीज़ का डेटा आएगा जो लीड फॉर्म भर रहे हैं। अगर तुम्हें साइन अप का चलाना है तो उसके लिए तुम्हें एक नया और वो बनाना पड़ेगा, कन्वर्जन ठीक। बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तुम यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन लेके चलोगे। ठीक है। काउंट पे क्या करूँ? काउंट पे इसको वही रखो, वन वन ही रखो। मतलब जो आप बोल रहे थे कि एक ही हाँ यूजर वो, के लिए। हाँ एक ही बार यूज वो होगा, चाहे वो कितनी बार भी। अब सपोज करो एक बंदे ने 5 बार लीड फॉर्म भर दिया, तो क्या तुम उसको हर बार अलग अलग रखोगे? बंदा तो एक ही है ना। अब वो तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर 5 लिखा हुआ आएगा, लेकिन बंदा तो एक ही है। समझ रहे हो? तो उसको वंस ही रखना है हमें। ठीक है। अब इसमें क्लिक थ्रू कन्वर्जन, इसमें सब में। इसमें
इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डन कर दो यहाँ से। अगर तुम्हें क्या कहते हैं उसके बंदे के जो डेटा है उसको कुछ 30 डेज है, अगर तुम चाहते हो कि भैया कन्वर्जन पे 90 दिन तक रहे तो उसका चेंज कर सकते हो। और एंगेज व्यू, कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कर, ये सब। इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो ये जो है वो उस पे काम आता है, अगर क्या कहते हैं कुछ वीडियो, अगर तुमने यूट्यूब वगैरह का कन्वर्जन बनाना होता है ना, तो उस कंडीशन पे वो वीडियो व्यूज़ के ऊपर बनेगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो कॉन्टेंट फॉर्म तुम वेबसाइट का वो बना रहे हो ना कन्वर्जन। और व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब है कि एक दिन मतलब कि जैसे बंदे ने साइन कॉन्टेक्ट फॉर्म भर दिया आज, तो अगले दिन से तुम्हारे कन्वर्जन के अंदर काउंट होगा, मतलब तुम कितने दिन बाद उसको अपने कन्वर्जन पे लेके आना चाहते हो, कब से उसको काउंट करना चाहते हो बंदे को। ठीक है। और एट्रीब्यूट बाकी दोनों वो डिफ़ॉल्ट रहेंगे। डन कर दो। इसको हाँ यहाँ से अब डन कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटअप नाउ पे जाओगे। तो इसको तुम्हें कहाँ लगाना है, वही जैसे जैसे कल मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया था, अपनी वेबसाइट ओपन करोगे, वहाँ पे क्या कहते हैं अपीरियंस पे जाओगे, अपीरियंस के अंदर हेडर डॉट पी एच पी, उस और पर डाल। हेडर डॉट पी एच पी के हेड सेक्शन पे तुम्हें ये करना है, जैसे कल हमने रीमार्केटिंग का टैग लगाया था। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब तुम्हारा ये कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब तुम क्या करो, अब ये कन्वर्जन, अब जैसे जैसे लोग कन्वर्जन करते रहेंगे तो वो सारे के सारे इस कन्वर्जन के अंदर आते रहेंगे, डेटा आता रहेगा। ठीक है, अब इस ये यूज़ कैसे होगा, अब जैसे तुम एक सर्च ऐड वो करो, तुम जाओ सीधे एड्स के अंदर और वहाँ पे सर्च ऐड बनानी शुरू करो, तो जब तुम सर्च ऐड बनाओगे तो तुम्हें ये कन्वर्जन वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च ऐड सर्च करो, क्लिक करो, हाँ देखो यहाँ पे नीचे आ गया ना तुम्हारा कन्वर्जन पेज व्यू, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बना हुआ है, और नीचे देखो सबमिट लीड फॉर्म। तो अब जितने भी लोग सबमिट लीड फॉर्म के अंदर जितने भी कन्वर्जन्स होंगे, तो वो लोगों को भी तुम्हारी ये एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाई देगी। क्या मतलब? जितने भी लोग तुम्हारी वेबसाइट पे लीड फॉर्म भरेंगे ना, हाँ। अब जो ये ऐड तुम बना रहे हो, कौन सी ऐड, सर्च ऐड बना रहे हो, तो वो कन्वर्जन के अंदर जितने भी लोग होंगे उनको भी ये एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। तो एडवर्टीजमेंट तो पहले भी दिख ही रही थी मेरी तो। अरे तो अब इस कंडीशन, नई बात को नहीं समझे, इस कंडीशन में अब जितने लोग भी तुम्हारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिन जितने लोगों ने भी तुम्हारी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा होगा ना, उन लोगों को भी ऐड दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने क्या कर रहा है, कन्वर्जन किया है। तो यहाँ पे नीचे देखो ना, दिखाई नहीं दे रहा कि कन्वर्जन, या क्या कि तुम्हारा सबमिट फॉर्म का कन्वर्जन दिखाई दे रहा है, देखो नीचे, हाँ। है ना। तो ये क्या मतलब है इसका, यही तो मतलब है कि जिन लोगों ने कन्वर्जन, जितने लोगों ने भी कन्वर्जन किया है, तो उनको ये ऐड, उनको भी ये ऐड दिखाई देगी। ऐड तो तुम्हारी पहले भी दिखाई दे रही थी, पर पहले तो नॉर्मल कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे ना तुम। तो ऐड तो पहले भी दिख ही रही थी। पहले भी दिख रही थी, पर पहले आपकी ये इन ऑडियंस को नहीं दिखती ना, जो अब सपोज करो कि तुमने जो है डिस्प्ले ऐड जलाई, ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे तुम्हारी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई दे, क्योंकि तुम
तो वहाँ पे कोल्ड टारगेटिंग करते हो ना कि मेल को दिखाई दे, फीमेल को दिखाई दे, इस एज के लोगों को दिखाई दे, तो वो तो कोल्ड ऑडियंस हो गई। मैं कोल्ड ऑडियंस के अंदर आ जाता हूँ तो हो सकता है मुझे ना भी दिखाई दे। बट अगर मैंने तुम्हारी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा है तो अब जो तुम ऐड बना रहे हो वो मुझे दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी वेबसाइट पे कन्वर्जन किया है। कन्वर्जन करने का फ़ायदा ही तो यही होता है। नहीं आया समझ में? नहीं। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो मेरे कहने का मतलब। हम कोई भी ऐड चलाते हैं, हाँ जी। उसके लिए हम एक कोल्ड ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, अपने मन से करते हैं, मेल को दिखे, फीमेल को दिखे, इस एज के बंदे को दिखे। ठीक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में गूगल क्या करता है, टारगेटिंग अपने अकॉर्डिंगली कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट पे पहले लीड फॉर्म भर दिया है, तो अब मुझे तो ये ऐड दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि तुमने यहाँ पे वो कन्वर्जन ऐड कर दिया है। कि मतलब कि जिन लोगों ने भी मेरी वेबसाइट पे कन्वर्जन किया है उन लोगों को ये ऐड दिखाई देनी ही देनी चाहिए। तो अब अगर मैंने तुम्हारी वेबसाइट पे लीड फॉर्म भरा है तो मेरे को तो ये ऐड दिखाई देगी ही देगी। इसीलिए तो हम कन्वर्जन बनाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे कन्वर्जन एक्शन किया है तो नेक्स्ट ऐड हम जो भी बनाएं वो उसको ज़रूर दिखाई दे। ठीक है। इसीलिए तो हम कन्वर्जन बनाते हैं। मैं इसीलिए यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ, क्यों तुमको जिन वेबसाइटों पे तुम कुछ एक्शन कर ले तो उन वेबसाइटों पे की ऐड तुम्हें ज़्यादा दिखने क्यों लग जाती है। इसीलिए तो लगती है क्योंकि उन्होंने ट्रैक कर लिया तुम्हारे डेटा को। अब वो तुम्हें बार बार ऐड दिखा रहे हैं, तो अब तुम कोई सी भी ऐड रन करोगे तो जिस बंदे ने भी यहाँ पे साइन अप किया उसको तो दिखेगी दिखेगी तुम्हारी ऐड। ठीक है। इसीलिए तो हम लोग कन्वर्जन क्रिएट करते हैं। ठीक है। तभी तो तुमने देखा होगा कि तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो और किसी वेबसाइट पे जाने के बाद तुम क्या कहते हैं, कोई सी भी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स दे देते हो या कुछ भी कर लेते हो तो वो ऐड तुम्हें बार बार दिखाई देती है, क्योंकि तुमने वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया। तो तुम्हारा डेटा जो है उनके कन्वर्जन के अंदर चले गया। अब वो कोई सी भी दूसरी ऐड रन करते तो वो तुमको भी दिखने लग जाती, क्योंकि तुम उसके पुराने कस्टमर हो, मतलब कि तुमने उसकी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है पहले, कुछ ना कुछ उसकी वेबसाइट पे तुमने कन्वर्जन क्रिएट किया है। अब वो उसने बनाया होगा कोई सा भी कन्वर्जन। कन्वर्जन तो कोई कुछ भी हो सकता है, साइन अप करना भी हो सकता है। अब सपोज करो कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट से कुछ परचेज कर लिया तो उसके बाद भी भाई मेरे को तुम्हारी ऐड बार बार दिखाई देगी, क्योंकि तुमने अगर कन्वर्जन का वो बना रखा होगा, परचेज का कन्वर्जन बना रखा होगा तो। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये कन्वर्जन्स है इसी के थ्रू जो है हमारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जाता है और हम ही को बार बार वो ऐड दिखाई जाती है। ठीक है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने कार्ट में डाल दिया, तो भाई सामने वाले बंदे को भी पता है कि इस बंदे ने कार्ट में डाल दिया प्रोडक्ट, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड था। बट इसने नहीं लिया, क्या नहीं लिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बंदे का आखिरी के 1 मिनट में माइंड घूम गया हो। तो इसीलिए बंदे सामने वाले बंदे का माइंड मेकअप करने के लिए उसको वो चीज़ बार बार दिखाते रहो, ताकि वो उस चीज़ को लेके अट्रैक्ट हो और फाइनली आपकी वेबसाइट पे जाके जो है परचेज कर ले उस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ एक्शन उसके अंदर जो है वो परफॉर्म कर ले। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो ये था कन्वर्जन। ठीक है, तो तुम्हारे इसमें ऑलमोस्ट हो गई है काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अंदर अब तुम्हारा वही बचा है, एप्लीकेशन ऐड हो गया और तुम्हारा शॉपिंग ऐड हो गया। कन्वर्जन पे 1-2 क्लास और लगा दो। कन्वर्जन पे पढ़ाऊँ क्या? कन्वर्जन पे जो था वो तो मैंने पढ़ा दिया। अब तुम्हें क्या समझ में नहीं आई ये मुझसे तुम कल पूछना कि तुम्हें ये चीज़ इसके अंदर जो है वो समझ में नहीं आई। ठीक है। समझ रहे हो? तुमको एक्चुअल में क्या समझ में नहीं आया वो चीज़ मुझे समझाना कल। मैं तो बोल ही रहा था आपको क्या? कि जैसे पहले एक वो वाला पार्ट वो कि मतलब जिसमें वो सिलेक्ट करना था, मैं पीछे जाके कि दोनों उसमें अलग अलग हमने सिलेक्ट किए ना कि सेम करा डिफरेंट किया। हम्म।
वो वाला और ये वाला जो आप अभी बता रहे थे कि उसी को ऐड क्यों दिखेगी, वो वाला पार्ट। चलो ठीक है, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ और एग्जांपल सोच के रखूँगा माइंड में। ठीक ठीक है, कुछ और दो चार एग्जांपल्स माइंड में होंगे तो उनको सोच के रखूँगा, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके।